अस्सलाम वालेकुम गार्डनिंग फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि सब खैर आफियत से होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छे कामों में गुजार रहे होंगे और अपनी गार्डनिंग को भी खूब इंजॉय कर रहे होंगे। तो मौसम चेंज हो रहा है, तो आजकल हम जो सीडलिंग ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर बहन भाइयों के पास जो सीडलिंग है वो रेडी है ट्रांसप्लांटिंग के लिए। तो ऐसे ही मैं भी आज आपके साथ सीडलिंग ट्रांसप्लांटिंग शेयर कर रही हूँ। ये डाइमोर्फिका है और इसे येलो डेजी भी अफ्रीकन डेजी भी कहा जाता है और ये बहुत से कलर्स में आती है। और येलो डेजी के कुछ प्लांट्स मैं ट्रांसप्लांट कर चुकी हूँ। ये देखिए इस तरह से ये सब के सब जो प्लांट्स हैं ये मैं ट्रांसप्लांट कुछ आज किए हैं, कुछ 2 दिन पहले किए थे। जो 2 दिन पहले किए थे तो वो काफ़ी स्टेबल हो चुके हैं, बट ये मैं करने लगी थी तो सोचा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि बाकी विंटर सीज़न की जितनी भी सीडलिंग होती है तकरीबन मैक्सिमम पे मेरी वीडियोस मौजूद है मेरे चैनल पे, बट ये अफ्रीकन डेजी पे नहीं थी। तो देखते हैं कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किस तरह से हम इस प्लांट्स को किस तरह की मिट्टी में लगाना है, किस तरह ट्रांसप्लांट करना है, पानी की रिक्वायरमेंट क्या है और फर्टिलाइज़र की यानी कि जो ज़रूरत है वो कितनी है इस प्लांट की। तो आज इन्हीं सभी बातों को डिस्कस करेंगे। तो डाइमोर्फिका की बहुत सी वैरायटी आती है मुख्तलिफ़ कलर्स में। इसके बहुत ही खूबसूरत से फ्लावर्स होते हैं जो कि बाहर के मौसम में बहुत ही अच्छे से खिलते हैं और तकरीबन मई के एंड तक ये हमारे गार्डन में फ्लावर जो हैं वो खिलते रहते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और इसका जो एक फूल होता है कितने दिनों तक टिका रहता है। और जब ये प्लांट्स बड़े हो जाते हैं तो बीच में से एक स्टॉक सा निकलता है और उस स्टॉक से इसके ऊपर फ्लावर्स बनते हैं बहुत से। तो अगर आपने ज़्यादा फ्लावर लेने हैं तो उसकी डेड हेडिंग करते रहें, यानी कि जो भी प्लांट अपनी लाइफ पूरी करता है उसको कट करते जाएं और मज़ीद फ्लावर्स बनते जाएंगे। बट अगर आपको सीड चाहिए तो कुछ टाइम तक आप पिंचिंग या डेड हेडिंग कीजिए, उसके बाद आप इनकी डेड हेडिंग बंद कर दीजिए ताकि टाइम पे आप इसके सीड्स बना के तो हार्वेस्ट कर सकें। और जब एक दफ़ा प्लांट्स हमारे पास बन जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होती है कि हम उससे सीड्स जमा करें और नेक्स्ट टाइम के लिए अपने घर से लेके सीड ग्रो करें, क्योंकि बाज़ार के जो सीड्स होते हैं उनका जो जर्मिनेशन रेट होता है वो इतना अच्छा नहीं होता जितना घर के सीड्स का होता है। और अपने फ्रेंड्स को दीजिए, अपने जितने भी आपसे मिलने जुलने वाले प्लांट्स लवर हैं उनको आप एज अ गिफ्ट दे सकते हैं। और जो लोग इनके सेलिंग करते हैं सीड्स की उनके लिए भी बहुत ही बेस्ट होता है कि वो सीडलिंग जो है वो तैयार करके भी सेल कर सकते हैं और उनके सीड भी गिफ्ट कर सकते हैं, वो सेल कर सकते हैं सॉरी। तो चलिए ट्रांसप्लांट करते हैं। तो इनको ट्रांसप्लांट करने के लिए आपने एक हिस्सा अपने गार्डन की सॉइल लेनी है और एक हिस्सा जो है उसमें अच्छा गार्डन मैन्योर जो अच्छी तरह से डिकम्पोज हो वो, और तकरीबन इतना ही अब ऑर्गेनिक चीज़ें यानी कि शामिल कीजिए। जो आपके किचन वेस्ट से बनी हुई कंपोस्ट होती है वो यूज़ कीजिए और लीव्स कंपोस्ट होती है वो यूज़ कर सकते हैं आप। तो इस तरह से मिला जुला के बहुत ही अच्छा सा मीडिया बना के तो आप अपने इन प्लांट्स को ट्रांसप्लांट कीजिए, क्योंकि जिन बहन भाइयों ने पॉट्स में गार्डनिंग करनी होती है तो प्लांट्स के लिए पॉट्स में बहुत ही शॉर्ट स्पेस होती है अपनी ग्रोथ के लिए। तो ऐसी अच्छी वेल ड्रेन सॉइल हो जिसमें प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो अच्छी तरह से जल्द अज जल्द डेवलप हो सकें। और बंधी हुई मिट्टी होगी तो एक तो पॉट में कंजस्टेड सी जगह होगी, थोड़ी सी लिमिटेड स्पेस होगी उनके पास, और दूसरा हार्डी मिट्टी में उनकी जो रूट्स हैं वो अच्छे तरीके से डेवलप नहीं हो पाएंगी। और पानी की जो ज़रूरत होती है आजकल तो जैसे मौसम भी ठंडा हो रहा है और बादल भी आए हुए हैं, तो ज़रूरत महसूस हो, मिट्टी सूखती हुई नज़र आए तो आप पानी दें, अदरवाइज़ प्लांट्स में पानी ना दें। और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये कि इनको किस तरह के हमने लोकेशन पे रखना है। तो चूँकि ये विंटर सीज़न के फ्लावरिंग प्लांट्स हैं तो ये फुल धूप को बहुत ही पसंद करते हैं, तो इसलिए आप इनको
6, 7, 8 घंटे की जितनी भी अवेलेबल हो आप इनको धूप प्रोवाइड कीजिए ताकि प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो सके। तो इनको हमने करना यूँ है कि जो प्लांट्स थोड़े वीक से होंगे उनको हम निकाल के तो दूसरे पॉट में शिफ्ट कर देंगे, और जो प्लांट अच्छे हेल्दी होंगे उनको उसी पॉट में छोड़ दें। क्योंकि इस तरह यूँ होता है कि जितने टाइम में दूसरे पॉट में जाके प्लांट्स ने अपनी रूट्स सेट करनी होती हैं वही ग्रोथ पे लगाता है और प्लांट जो है जल्दी उभर के सामने आता है। यानी कि अगर एक पॉट में सीडलिंग की हुई है तो उसकी थिनिंग कर दीजिए और जगह जगह लगा दीजिए अपने गार्डन में जहाँ जहाँ स्पेस मिलती है। और मैं इन अपने डेजी की जो सीडलिंग है इनको मैं रूट बाउल के साथ निकालूंगी, तो इसके लिए हमें किसी टूल की ज़रूरत होगी। खुरपी ले लें या कोई नाइफ वगैरह ले लें, छुरी ले लें, उनके साथ छोटे छोटे से रूट बाउल निकाल के तो फिर हम ट्रांसप्लांट करेंगे दूसरी जगह पे। तो मैं ये खुरपी यूज़ कर रही हूँ और ये देखिए मैंने निशान लगा लिए हैं इस तरह से। ये देखिए इस तरह से कम से कम 1-1 इंच जगह छोड़ के तो नीचे तक तकरीबन 2 से 2.5-3 इंच तक आपने रूट बाउल समेत निकाल लेना है प्लांट को। तो ये देखिए इस तरह से सारे के सारे प्लांट्स को मैंने रूट बाउल के साथ निकाल लिया है। इस तरह प्लांट स्ट्रेस में आता तो है बट बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए आता है। अब हमें करना ये है कि छोटा सा होल बना के पॉट के अंदर तो एक एक रूट बाउल को उठा के इस तरह से सेट करते जाना है और इसकी साइड पे मिट्टी डाल देनी है यूँ, और अब बिल्कुल आहिस्ता एहतियात के साथ हल्के हाथ से ये काम करना है आपने। इस तरह से हल्का हल्का सा दबा देना है। नेक्स्ट प्लांट लेके फिर हम सेम इसी तरीके से इसको ट्रांसप्लांट कर देंगे यूँ। तो बहुत ही इजीली बहुत ही खूबसूरत से फ्लावर्स की जो सीडलिंग है हमने ट्रांसप्लांट कर ली है, और यूँ विंटर सीजन में बहुत ही खूबसूरत से फ्लावर्स हमें देखने को मिलेंगे और हमारा घर आंगन भी बहुत ही खूबसूरत लगेगा जी। तो यूँ सारे के सारे जो प्लांट्स हैं वो ट्रांसप्लांट हो चुके हैं। तो अब हम इनको पानी डाल देंगे और मौसम अच्छा है, आप इनको शेड में रखें या ना रखें कोई मसला नहीं है। लेकिन जिन जगहों पे कभी गर्मी बहुत ज़्यादा है तो वो अगर रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। ये अपने अपने इलाके की जो टेम्परेचर की कंडीशन है उसके मुताबिक आप कीजिएगा। तो यूँ सबको पानी डाल देंगे और हम इनको छोड़ देंगे और बहुत ही खूबसूरत फ्लावर खिलेंगे। और इनकी अच्छी ग्रोथ के लिए बेहतर होता है कि आप जब प्लांट स्टेबल हो जाएं तो इनको वीकली या 15 दिन के बाद कोई भी ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते रहें तो प्लांट बहुत ही अच्छी ग्रोथ करते हैं। बनाना पील, ऑनियन पील्स का फर्टिलाइज़र बहुत बेस्ट होता है इनके लिए। इसके अलावा अगर आप मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के डालते हैं तो वो उससे भी जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं बहुत ही अच्छी ग्रोथ पकड़ते हैं वो। तो इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो हमें याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।